जय भारत जय राष्ट्र में पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं सच्ची रामायण वाल्मीकि। अभी आप लोगों ने जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण क्या है, तुलसीदास कृत जो है रामचरितमानस क्या है, उससे अलग हट करके जो है सच्ची रामायण के लेखक जो है आपको पेरियार रामास्वामी नायकर है, उन्होंने लिखे है सच्ची रामायण। सच्ची रामायण के अनुसार आप जानने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने जो है एपिसोड 13 बता चुके हैं कि बंगाली रामायण क्या है, इस पर भी आपको वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आज जो वीडियो आपके बीच ला रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें हम बताएंगे कि सच्ची रामायण के अनुसार क्या राम ईश्वर के अवतार हैं, इस पर आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मणों का आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले ब्राह्मण लोग जो है अवतारवाद में विश्वास रखते हैं, आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, देवी देवता में विश्वास रखते हैं। लेकिन आपको बताने जा रहे हैं कि जो सच्ची रामायण है, जो उसका सच्ची रामायण के लेखक जो पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, उनके अनुसार ये बताने जा रहे हैं कि क्या राम ईश्वर के अवतार हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं कि इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं डीएनएम न्यूज चैनल के माध्यम से। डीएनएम न्यूज चैनल पर मैं जो है एक आपको ईश्वर के अवतारवाद के षड्यंत्र पर या ईश्वर के अवतारवाद पर, राम क्या ईश्वर के अवतार हैं, इस पर एक रिपोर्ट आपको बताने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट को आप जरूर देखें, पूरे ध्यान से सुनें, देखें और तब आप अपने तर्क कसौटी पर कसें कि जो कहा जा रहा है आयुर्वेदिक संस्कृति में, जो कहा जा रहा है कि क्या राम ईश्वर के अवतार हैं, इस पर आपको वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आइए एक रिपोर्ट देखिए कि भारत में, खासकर भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं या जो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, पेरियार को मानने वाले लोग हैं, या कह सकते हैं कि जो देश विदेश के जितने भी अनुसंधानकर्ता लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनका विचार क्या है, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो अनुसंधान के अन्य विद्यार्थी तथा विद्वान इसी विचार के समर्थक हैं कि राम को न तो ईश्वर का अवतार मानते हैं, रामायण को इस प्रकार के स्वर्गीय पुरुष का जीवन इतिहास वाल्मीकि के साथ ही साथ मौलिक रामायण के अन्य लेखक ने भी अपनी पुस्तक में राम को उतना सम्मानित नहीं किया है जितना कि उसे ईश्वर का अवतार मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए था। सर्वप्रथम उद्गम पृष्ठभूमि जहाँ से कथा प्रारंभ होती है अनर्थक तथा हास्य पद है। यहाँ वर्णन किया गया है कि विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डाला। विष्णु ने बिरहु मुनि की ऋषि को स्त्री को मार डाला। इसके दुष्परिणाम स्वरूप मुनि ने उसे श्राप दिया कि तू भविष्य में मनुष्य के रूप में पैदा होगा और तेरी स्त्री हर ली जाएगी और इस प्रकार मेरी भांति तू भी स्त्री वियोग का दारुण दुख सहेगा। एक कथा तो इस प्रकार भी लिखी गई है। दूसरी कथा इस प्रकार है चलती है कि वहीं विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा पर मोहित हो गया और वह उसके पति जलंधर को छल कपट पूर्वक मार डालने में सफल हो गया। तब उसने जलंधर का भेष धारण कर उसकी स्त्री का सतीत्व लूटा। विष्णु द्वारा इस प्रकार ठगी जाने का रहस्य जानकर जलंधर की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि ठीक यही दुख की घटना तेरी स्त्री के प्रति हो। इसी श्राप के फलस्वरूप उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा। तीसरी कथा का स्रोत इस प्रकार है कि एक बार विष्णु अपनी थिरुमंगल नाम की पत्नी के साथ दिन दहाड़े रति क्रिया में विमग्न था। उसी समय शिव का प्रधान गण वहां आ पहुंचा। इस पर तनिक भी ध्यान न देते हुए विष्णु अपने भोग में लगा रहा। अपने इस अपमान से कुपित होकर वह गण नदी के पास गया और अपने अपमान का संपूर्ण समाचार शिव से निवेदन किया।
इस पर शंकर ने उसे श्राप दिया कि वह पुनः पृथ्वी पर जन्म ले और अपनी स्त्री के हरण किए जाने का शोक सहन करे। इस प्रकार उसने पृथ्वी पर पुनः अवतार लिया। राम के पृथ्वी अवतार धारण करने के कारण निरर्थक तथा हास्यपद है। अब हमें उस परिवार को देखना है जिसमें राम ने अवतार लिया। राम के पिता राजा दशरथ की अपनी 3 राज्य वंशीय स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थी। वह आदर्श पिता है जिसका पुत्र राम हुआ। रामायण में वर्णन किया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यज्ञ की विधिवत संपूर्ति और समाप्ति के फलस्वरूप पैदा हुए। अब हम जग के विशेषताओं पर ध्यान दें। कई प्रकार की चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर मारे जाते थे और इन सभी मृत जीवों का आग में भूनकर कबाब बना दिया जाता और ब्राह्मण लोग उसे खाते थे। तत्पश्चात दशरथ के 3 स्त्रियां उप पुरोहितों को सौंप दी गई जिन्होंने यज्ञ किया था। रामायण ने अनुवादक बंगाल निवासी मनमथनाथ दातार लिखते हैं कि कौशल्या ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले और बिना किसी मनोव्यवस्था के उस मृत घोड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी होता। अद्वय वक्ता और अन्य ऋक्विका पुरोहितों ने 3 रानियों के साथ संभोग किया। इस प्रकार दशरथ के पुत्रों की जन्म कथा है। क्या यह कोई अवतार लेने का ढंग है? क्या कोई इस प्रकार बेढंगे तरीके से लिखी जानी चाहिए? तो इस प्रकार जो राम के अवतार को हम बीच में देखते हैं वह बिल्कुल गलत ढंग से लिखा गया है। किसी व्यक्ति को इस शाश्वत सत्य है कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वह मरता है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में जो 2 तरह की संस्कृति है, एक शर्मन संस्कृति है और शर्मन संस्कृति का मतलब होता है जो शर्म करता है। शर्म से शर्मन संस्कृति बना है। जो हाथों से शर्म करने वाला लोग होते हैं वो शर्मन संस्कृति के होते हैं। बुद्ध और जैन को जो शर्मन संस्कृति के माना जाता है, ठीक उसके उल्टा आपको देख सकते हैं कि एक ब्राह्मण संस्कृति है। यानी ब्राह्मण संस्कृति जो है वो आपको भ्रम से पैदा हुआ। यानी शर्म और भ्रम में कोई अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। आपको जो भ्रम फैलाने वाला लोग था, मुंह से बोलने वाला लोग था, वह ब्राह्मण संस्कृति है। और ब्राह्मण संस्कृति जो है आयुर्वेदिक संस्कृति को मानता है और आयुर्वेदिक संस्कृति जो है ये बाहर की संस्कृति है, आर्यों की संस्कृति है। और आर्य संस्कृति के मानने वाले लोग जो है इस देश को जो है अवतारवाद में विश्वास करते हैं। जो इस देश में जो आपको पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, इस देश में जो है भाग भगवान पर विश्वास करते हैं। लेकिन श्रवण संस्कृति के लोग जो है भाग भगवान, आत्मा, परमात्मा को, अस्तित्व को नकारते हैं। यही कारण है कि जो आयुर्वेदिक संस्कृति के मानने वाले लोग हैं वही लोग जो है अवतारवाद की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अवतारवाद की बात जो है बिल्कुल गलत, मिथ्या है। तो इस प्रकार राम के बारे में जो कहा गया है कि राम क्या ईश्वर के अवतार हैं, इस पर आपको वीडियो बता रहे थे। इस वीडियो से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि राम का जो अवतार के बारे में जो बात कही गई है वह भिन्न भिन्न तरीकों से कहा गया है, जो बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है, अनुचित है। इसलिए सच्ची रामायण के अनुसार जो है राम का अवतारवाद बिल्कुल गलत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर हम अगले वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय राष्ट्र, धन्यवाद।